कहते हैं इस समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी नगरी छिपी है जहां कभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। द्वारका नगरी सोने सी चमकती, चमत्कारों से भरी, पर एक दिन समुद्र ने इसे निगल लिया। क्या यह सिर्फ कथा है या सचमुच वहां कुछ जीवित है? आओ आज हम उतरते हैं उस रहस्य की गहराई में जहां इतिहास और आस्था मिलते हैं। द्वारका के रहस्यों में कहते हैं भारत के पश्चिमी तट के नीचे अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसा शहर सोया हुआ है जो कभी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था। एक दिव्य नगरी जिसे संसार जानता है द्वारका के नाम से। यह कहानी सिर्फ धर्म या विश्वास की नहीं, यह कहानी है उस रहस्य की जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। समुद्र की गहराई में जहां आज सिर्फ मछलियां और सीपियां हैं, वहां कभी रथों की आवाजें गूंजा करती थी, वहां मंदिरों की घंटियां बजा करती थी, वहां भगवान श्री कृष्ण का राज्य था, स्वर्ण नगरी द्वारका। शास्त्रों में लिखा है यह नगरी समुद्र के किनारे बनाई गई थी, इतनी सुंदर कि देवता भी इसे देखने को उत्सुक रहते थे। सुनहरे महल, विशाल द्वार और धर्म का केंद्र। द्वारका जो कृष्ण की नीति और प्रेम का प्रतीक थी। लेकिन कहते हैं हर चमकते युग का एक अंत होता है। जब यदुवंश में कलह बढ़ी, भाई भाई में द्वेष और धर्म की जगह अहंकार ने ले ली, तो स्वयं श्री कृष्ण ने समझ लिया अब अंत निकट है। उन्होंने समुद्र किनारे खड़े होकर कहा था जब अधर्म बढ़ेगा और मनुष्य अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेगा, तब यह नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। और फिर एक दिन आकाश में बादल छाए, बिजली चमकी और समुद्र की लहरें उठी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पुकारा हो। धीरे धीरे पूरी द्वारका लहरों में समा गई। कहते हैं श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह विनाश नहीं, एक नई शुरुआत है। सदियों बाद विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। सन 2000 में गुजरात के समुद्र तट पर वैज्ञानिकों ने गोताखोरी करते हुए पानी के नीचे कुछ अद्भुत खोजा। वहां पत्थरों की दीवारें थीं, विशाल स्तंभ, मंदिरों जैसी संरचनाएं और रास्ते जो किसी व्यवस्थित शहर का संकेत दे रहे थे। उन पत्थरों की उम्र जब जांच की गई तो पता चला ये हजारों साल पुराने हैं, उसी समय के जब श्री कृष्ण की कथा कही जाती है। विज्ञान चौंक गया क्योंकि शास्त्रों में लिखी द्वारका की रचना और पानी के नीचे मिली संरचना एक जैसी थी। आज भी समुद्र की लहरें शांत होकर जैसे कुछ कहती हैं, जैसे उनमें कोई रहस्य छिपा हो। कुछ कहते हैं वहां अब भी द्वारका की आत्मा जीवित है, कुछ का विश्वास है श्री कृष्ण आज भी वही हैं, अपनी नगरी की रक्षा करते हुए सागर की गहराइयों में। तो क्या द्वारका सच में डूबी हुई नगरी है या यह किसी और लोक में अब भी बस रही है? इस प्रश्न का उत्तर शायद समुद्र की हर लहर में छिपा है, जो हमें याद दिलाती है कि जहां आस्था होती है वहां इतिहास भी झुक जाता है।